बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बहुत अहम और इंटरेस्टिंग शख्सियत है मिस्टर बीन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। हम चाहेंगे कि आज उनकी ज़िंदगी का छोटा सा खुलासा आपके सामने पेश करें कि हमें उनकी ज़िंदगी से क्या सबक मिलता है। नाम उनका कुछ और था, करेक्टर उनका मिस्टर बीन था। असल नाम उनको हो सके आपके गोशो गुजार ना हो, उनका असल नाम था रोविन एटिक्सन। रोविन एटिक्सन अमेरिकन शख्सियत हैं, मगर उनके साथ ट्रेजेडी ये थी कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। आम घराना था, ख़ानदान कोई बड़ा नहीं था, मगर उनके साथ अलमिया ये था कि वो बात प्रॉपर नहीं कर सकते थे, हकलाते थे और उनके अल्फाज में अटकाव था। जब दाखिला लिया पढ़ने के लिए तो सब तालिब इल्म जो उनके अपने दोस्त यार थे वो उन्हें बहुत सताते थे और तंग करते थे। बात सिर्फ हकलाने की नहीं थी, उनका चेहरा कहते थे ये खलाई मखलूक का चेहरा है, अजीब व गरीब चेहरा है जो ज़मीन पे पहली मर्तबा आया है और किसी ने नहीं देखा, और जिसने भी देखा है वो पहली मर्तबा देखा। इस तरह वो शाये होने लगे, कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगा। सारे शागिर्द उस पर हंसते थे। वो लोगों में और अपने दोस्तों में बैठ नहीं सकते थे। मजबूरन उन्होंने पढ़ने के लिए एक ऐसा शोबा इख्तियार किया जिसमें बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत कम होती है भीड़। उन्होंने साइंस का शोबा इख्तियार कर लिया, मगर साइंस के पीरियड में जैसे ही क्लास में बैठे तो उस्ताद ने जब तारुफ हुआ तो कहा कि तुम कोई ख़ास काम नहीं कर सकोगे, तुम कोई बड़े साइंसदान नहीं बन सकोगे, तुम एक आम आदमी हो, तुम्हारे अंदर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता एटिक्सन जब पढ़ते गए तो उन्हें कॉमेडी करने का बहुत शौक़ हुआ। अब हैरत की बात थी कि एक नॉर्मल अदाकारी से भी मुश्किल काम जो था वो उन्हें शौक़ था, मगर हकलाने की वजह से वो अपने अल्फाज पूरे अदा नहीं कर पाते थे और शर्मिंदा हो जाते थे। यही टीवी, यही शोज़, यही फिल्म्स जहाँ भी गए सब ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। अचानक उनके दिल में ख्याल आया कि मैं साइंस का शोबा बदल कर किसी और शोबे में जाऊं, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की और वहाँ से मास्टर की डिग्री ले ली। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। सबसे बड़ी ख्वाहिश मिस्टर बीन की क्या थी, ये उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है, उनका इंटरव्यू है, और उसके बाद एक इनके ऊपर सीरीज़ है द स्टोरी ऑफ मिस्टर बीन से लिया गया है। तो ख़ुद इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती थी कि अगर कोई मेरे जुमलों से हंसे तो मुझे बहुत ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिशों में शामिल थी कि मैं लोगों को हंसाऊँ। इसलिए उन्होंने एक कॉमेडी ग्रुप सर्कल ज्वाइन कर लिया, जिस तरह यहाँ हमारे यहाँ थिएटर होते हैं कॉमेडी के, वहाँ। मगर जैसे ही वो आए उनके सामने लोगों के तो हकलाने लगे, परफॉर्म कर ना पाए और लोगों के सामने उससे शर्मिंदगी होती थी। अब उसके लिए बड़ा अलमिया आ गया कि वो क्या करे, मगर कहते हैं कि कुदरत को मंजूर जो होता है उससे कोई अनहोनी को होनी को टाल नहीं सकता। उसके अंदर एक ऐसा जज्बा आया, एक ऐसा थीम आया। उसने कहा मुझे हंसाना भी है, अदाकारी भी करनी है, मैं बोल सकता नहीं, क्यों न मैं खामोशी से एक्टिंग करूं और खामोशी से लोगों को हंसाऊं। तो उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया जिसे नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर कहा जाता है। नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर यही रोविन एटिक्सन का किरदार था और उसने खुद दरियाफ्त किया था। उसने पहला शो अलग से खुद लिखा और लोगों के सामने थिएटर में खामोशी से एक्टिंग की और अपने खदोखाल और अपने अंदाज से लोगों को हंसाया। कहते हैं वो इतना मकबूल गया कि दूसरा शो जब उसने किया तो वो इंटरनेशनल शख्सियत बन गए थे। कहते हैं कि फिर टीवी शोज़ जहां बाहर खड़े घंटों वो खड़े इंतज़ार करके लौट जाता था, इसी टीवी शो ने उसे काम दिया सिटकॉम के नाम से। ये खुद कहते हैं मैं राइटर नहीं था, मगर को राइटर उसने अपने साथ रखा, वो रोबिन था। रोबिन के साथ टीवी शो में सिटकॉम के नाम से 15 एक साथ उसने की, 1990 से लेकर 1995 तक। कहते हैं दुनिया में चार्ली चैपलिन के बाद जो मकाम मिला खामोश किरदार को, वो मिस्टर बीन को मिला। मगर इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं चार्ली चैपलिन से मुख्तलिफ हूँ, चूँकि मैंने अंदाज़ वही अपनाया था, मगर चार्ली चैपलिन दूसरों से मजाक करता था, उनसे मजाक का मज़ा लेता था। मगर कहते हैं मैं वो वाहिद कैरेक्टर हूँ दुनिया का, अपने आप पर मजाक करता हूँ, लोगों को हंसाने पर मजबूर तब करता हूँ जब मैं नीचे झुक जाता हूँ और आजिज़ हो जाता हूँ। अब
अब उन्होंने 2012 में एक इंटरव्यू दिया था दी टेलीग्राफ में, बहुत खूबसूरत और सबक आमोज़ है। उस टेलीग्राफ में उसने कहा कि 1990 से 95 तक एक सीरीज़ की थी। अब मैं प्राइवेट काम कर रहा हूँ, मगर 2016 में मैं काम छोड़ दूँगा। मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र रिटायरमेंट के करीब है। मैं मुसलसल काम करके लोगों को उकताना नहीं चाहता। यही कंसिस्टेंसी बोर्डम का शिकार हो जाती है, लोग बोर हो जाएंगे। मैं जितना काम मैं कर रहा हूँ थोड़ा काम करूँगा और यही यादगार होगा। और इससे जो सबक मिला, टेलीग्राफ ने लिखा था कि यही होता है बिलीफ ऑन योर सेल्फ। आप कामिल पैदा नहीं होते, आप सलाहियतों से भरपूर नहीं होते, मगर अपने अंदर जब आप अपना यकीन पैदा कर लेते हैं तब दुनिया के लिए आप शख्सियत बन जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तभी आप अपना काम दिखाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।